ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार। आज ट्रेडर्स डायरी खेलने पहुंचा हूं मैं, यानी कि वरुण दुबे, क्योंकि आज कुशल छुट्टी पे है। शो को शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि क्यूज किस तरह के देखने मिला। तो सिंगापुर निफ्टी आशीष हल्के हरे निशान में, हालांकि इसका कितना महत्व है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि सिंगापुर निफ्टी कुछ और दिखाता है और हमारे मार्केट का रिएक्शन कुछ और रहता है। हालांकि ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट से क्यूज जो है वो खासकर कुछ हद तक नरमी के थे। डाउ में 3 दिन की जो तेजी है उस पर ब्रेक लगा है, वहां पे लाल निशान में क्लोजिंग देखने मिली है। नैस्डैक अगर आप देखेंगे तो आईटी काउंटर सबसे ज्यादा प्रेशर यहां पे देखने मिला और साथ ही साथ एसएनपी में भी गिरावट देखी जा रही है। कहीं ना कहीं दूसरे दिन लगातार जो है नैस्डैक में गिरावट देखने मिली है, ये थोड़ी बहुत दिक्कत की बात है। अब लोग मान के चल रहे कि शायद और एक रेट हाइक हो सकता है, बॉन्ड डील्स में भी उसका भी रिएक्शन देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ एक और चीज़ है, जो डॉलर में नरमी आई है उसके चलते कमोडिटी मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल है। खासकर सोने में अगर आप देखेंगे, कच्चे तेल में अगर आप देखेंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत उछाल देखने मिल रहा है। तो ग्लोबल क्यूज वैसे इतने वन साइड डायरेक्शनल क्यूज तो है नहीं, थोड़े बहुत मिक्स टाइप के क्यूज है, नरमी के ही क्यूज है। लेकिन आशीष, मुझे लगता है कि उससे बड़ा इम्पैक्ट जो है आज एक्सपायरी का शायद आपको देखने मिल सकता है। हालांकि सेंटिमेंट्स इतने खराब है कि हो सकता है कि एक्सपायरी के चलते अगर मार्केट में उछाल आए तो लोग बेच के निकल जाए। इसके लिए खरीदने का कन्विक्शन तो कहीं से कहीं तक नहीं है। खबरों के दम पे मैंने अपनी टीम बनाई है। आशीष, आपकी रणनीति क्या है? देखिए, खबरों वाले स्टॉक्स हैं, टेक्निकल वाले स्टॉक्स हैं। पिछले 3 दिन से वरुण एक रणनीति बता रहा हूँ कि लगातार बिकवाली वाले स्टॉक्स बता रहे हैं और खुद को भरोसा नहीं होता कि 4% गिरने के बाद दूसरे दिन भी 4% गिर जाएंगे, लेकिन लगातार बड़ी बिकवाली आ रही है। एक ब्रॉडर मार्केट का जायजा आपको देता हूँ कि निफ्टी 500 में से 351 शेयर ऐसे जो 200 डीएमए के नीचे चल रहे हैं और 401 से ऊपर शेयर ऐसे हैं जहां पर आप देखिए कि 50 डीएमए के नीचे कारोबार देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट्स में बड़ा बुरा हाल है, फायदा बाजार के स्टॉक्स में जमकर हो रही है पिटाई। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो लगातार रेडार पर बने हुए हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स की भी चर्चा करेंगे जहां पर आपका भी कन्विक्शन सेल साइड पर बना हुआ था काफी समय से। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी भी करनी है, बिकवाली भी करनी है। खबरों पर मेरा भी फोकस है। डेफिनेटली, तो खबरों पे पूरी तरह से फोकस है। जिस तरह से आशीष बता रहे कि ब्रॉडर मार्केट बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है और पिछले 2-3 दिनों से तो हम आशीष देख रहे हैं कि जम के धुलाई हो रही है इनकाउंटर्स की। 4-5% तो कहीं नहीं गए, इस तरह की पिटाई हो रही है। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं और कैश का काउंटर में आपको बता देता हूँ कौन सा स्टॉक मैंने अपनी टीम में चुना है। खबरों के दम पे एस्टर डीएम, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 244 के लेवल के लिए 233 के आसपास का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल खबर ये आई है कि इनके प्रमोटर जो है डॉक्टर मोपेन फैमिली, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी जो है 4% तक इस कंपनी में बढ़ा ली है। हिस्सेदारी 37.88% से बढ़ के अब 41.88% हो चुकी है। 460 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदी, यानी कि कैलकुलेटेड प्राइस अगर आप देखेंगे तो 230 रुपये के भाव पे इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। कल की क्लोजिंग इसके ऊपर थी। हालांकि खबर अच्छी है, प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं, इसके लिए स्टॉक को मैंने अपने टीम में शामिल किया है। लेकिन जो भी स्टॉक हम बता रहे हैं, स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है आपको। 233 के स्टॉप लॉस के साथ 244 के लेवल के लिए आज यहाँ पे आप ट्रेडिंग के मौके ढूंढ सकते हैं। तो आशीष, मेरा स्टॉक एस्टर डीएम है, आप बताइए आपने क्या लिया? देखिए, स्टॉक चुना है मैंने एसएमएल इशूज। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी काफी बड़ा करेक्शन आ गया था। कल थोड़ा सा प्रयास भी किया था ऊपर आने के लिए। अब खबर आपको बता देता हूँ कि ट्रक और बस की कीमतों में 4 से लेकर 6% की बढ़ोतरी इन्होंने कर दी है। अच्छी खासी बढ़ोतरी। इनफैक्ट अभी तक जितने भी ऑटो प्लेयर्स देखे तो करीब 2% के आसपास का हाइक देखने को मिला था। 6% का हाइक थोड़ा सा मैं मान रहा हूँ कि अच्छा ही माना जाएगा और स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। 720 रुपये का टारगेट है और सेफर साइड आप 680 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। तेजी आएगी। एसएमएल इशूज यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स के लिहाज से आप देखिए वेदांता यहाँ पर रखना है फोकस, क्योंकि काफ़ी तगड़ा डिविडेंड दिया है। इनफैक्ट 5वां अंतरिम डिविडेंड यहाँ पर इन्होंने ऐलान किया है 20.5 रुपये का। तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि लोग काफ़ी खरीदारी करने के लिए उत्सुक होंगे। खरीदारी करेंगे तो तेज़ी भी आएगी वेदांता में। फ्यूचर्स में अप्रैल महीने के में आपको करनी है खरीदारी 285 रुपये के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस लगाना है आपको करीब आप अपनी एपेटाइट के हिसाब से चुन सकते हैं। 270 रुपये का मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। 270-71 के आसपास की फ्यूचर की क्लोजिंग है कल की। आप एक काम कर लीजिए, 267, 268 या फिर अपनी एपेटाइट के अनुसार स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो डिविडेंड मिल रहा है इसको खरीदने के लिए होड़ है, तो वेदांता यहाँ पर रखेंगे फोकस। हालांकि आशीष 26 रुपये का हिंदुस्तान जिंक नहीं देता, राइट? 26 रुपये, 5.5 रुपये कम ही दिया, कभी पूरा नहीं देते। पूरा नहीं देते। चलिए, कभी पूरा नहीं देते, लेकिन मेरे ख्याल से हिस्ट्री में हमेशा इन्होंने इसी रेट के आसपास दिया। इसके पहले शायद हिंदुस्तान जिंक ने 24-25 रुपये का दिया था, तब इन्हें 18 रुपये के आसपास दिया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो रन रेट जो है वो इन्होंने कायम रखा है, हालांकि पूरा का पूरा नहीं दिया है, ये एक दिक्कत की बात है। चलिए देखते हैं, हमेशा का ये ट्रेंड रहा है वैसे कि
फ्यूचर में मेरे तरफ से वैसे बिकवाली का एक कॉल है और वो है IEX। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। वैसे तो अब ये सदाबहार शॉर्ट बन चुका है, लेकिन 130 के नीचे आशीष हम बात भी कर रहे थे कि 130 के अगर नीचे ये आता है तो इसमें अच्छी खासी धुलाई जो है आपको देखने मिल सकती है। और आशीष तब टारगेट क्या निकल के आया था 100 के नीचे, देखिए IEX में तो लगातार गिरावट 100 के नीचे आ रही है और अभी भी जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है वरुण, मैंने यहाँ पे 3 दिन पहले बिकवाली की राय दी थी और तीनों दिन कंटिन्यूस लगातार लोअर लोज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चार्ट इतना खतरनाक है कि पाताल पैटर्न बन चुका है यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कल 130 के नीचे स्टॉप लॉस लेवल्स देखने मिले थे और कहीं ना कहीं टेक्निकल्स अगर आप देखेंगे तो 130 के नीचे अगर क्लोज होता है तो अगला लेवल 125 और उसके बाद 120 का भी शॉर्ट टर्म लेवल निकल के आते हैं। तो यहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं। 124 के लेवल के लिए 130 का स्टॉप लॉस रखना। अगर आज एक्सपायरी के चलते अप मूव आता है तो कल बेच दीजिएगा। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है और यहाँ पे जायडस लाइफ, इस काउंटर को मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 485 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 19 रुपये के लेवल के लिए 12 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। एक दवा के लिए USFDA से अंतरिम मंजूरी जो है इस कंपनी को मिली है और अमेरिका में इसका जो सालाना बिक्री का आंकड़ा है जनवरी 2023 का जो आंकड़ा है वो करीब 286 करोड़ के आसपास का है, रुपीज टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके चलते आज हो सकता है कि थोड़ा बहुत अपमूव आपको देखने मिले। इसके लिए कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। हालांकि अप्रैल सीरीज का कॉल ऑप्शन है और IEX में भी आपको अप्रैल सीरीज में काम करना है क्योंकि आज एक्सपायरी है, जाहिर सी बात है, तो उसके चलते नजर रखेगा। तो मेरी तरफ से खरीदारी का कॉल जायडस लाइफ में। अच्छा, यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ बिकवाली वाली स्टॉक के साथ कॉन्कोर। यहाँ पर आपको रखनी है नज़र क्योंकि देखिए टेक्निकल्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। लगातार यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल रही है और कुछ भी अच्छा फिलहाल के लिए है नहीं। इनफैक्ट जितनी भी सरकारी कंपनीज थी जिनमें डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर अच्छा उछाल था, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी मायूसी देखने को मिल रही है, लगातार गिरावट है। तो 560 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अप्रैल महीने की दिन के दौरान गिरावट आती है तो उस पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 12 रुपये की और स्टॉप लॉस आपको लगाना है करीब 22 रुपये की वैल्यू हो जाएगी। 12 रुपये का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाकर चलना है। गिरावट देखने को मिलेगी, टेक्निकल्स काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन उछाल में बेचेंगे तो सेफ्टी ज़्यादा बेहतर होगी। तो कॉन्कोर यहाँ पर रखना है नज़र शॉर्ट पोजीशंस के लिहाज से। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने जान लिए। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। वरुण बताइए। टेक्निकल एक सेल आइडिया है आशीष और बेसिकली एक बैंकिंग काउंटर है क्योंकि बैंक्स हम देख रहे हैं वैसे लगातार गिर रहे हैं, उसमें भी सरकारी बैंक जो इनकी अच्छी खासी धुलाई हो रही है। वैसे तो सिटी यूनियन बैंक यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स में 117.5 के आसपास का लक्ष्य देखने मिलेगा। 123 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। चार्ट पे काफ़ी कमजोर है और लगातार हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक जो है उनमें गिरावट हो रही है। हालांकि आज एक्सपायरी का दिन है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपायरी का इम्पैक्ट जो आपको सेकेंड हाफ में देखने मिलेगा और उसमें भी अगर स्टॉक्स तेजी में आते हैं तो भी शायद सेल ऑन राइज जो है वो मामला हो सकता है। यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा। बैंकिंग काउंटर्स में दबाव है और ये स्टॉक जो है लगातार बिकवाली के घेरे में है। चार्ट्स कमजोर हो चुके हैं। बिकवाली करना है 117.5 के लेवल पे। फोकस यहाँ पर करके चल सकते हैं। टेक्निकली सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर आपको लेनी है शॉर्ट पोजीशंस। टेक्निकली जो स्टॉक मेरे डार पर आया वहाँ पर कल आपको करीब 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली है। फार्मा स्पेस से जुड़ा हुआ स्टॉक है जहाँ पर काफ़ी बड़ा हाइप था, लेकिन सारा हाइप जो है फिलहाल फेल हो गया है। गिरावट कंटिन्यूस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ग्रैनुअल्स यहाँ पर रखना है फोकस। अप्रैल फ्यूचर्स यहाँ पर लेनी है आपको शॉर्ट पोजीशंस, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल पैटर्न बड़ी आसानी से विजिबल हो जाएगा। कोई भी अगर देखेगा तो समझ जाएगा कि किस प्रकार से एक छोटी सी रेंज रेक्टेंगल फॉर्मेशन यहाँ पर बना था और इस फॉर्मेशन के नीचे स्टॉक ने दिया है ब्रेकडाउन। जैसे ही इस रेक्टेंगल के नीचे आया तेज गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। कल 5% लुढ़का, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि और भी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए 260 रुपये का टारगेट है, 276 रुपये का आप लगाकर चलिए। स्टॉप लॉस टेक्निकली बेहद कमजोर है। शॉर्ट पोजीशंस बनानी है, ट्रेड करे ना करे, लेकिन एक बार चार्ट जरूर देखेगा। काफ़ी बेहतरीन चार्ट सेटअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है शॉर्ट साइड के लिए। अब बात करते हैं फंडा पे की। तो फंडा पे के लिहाज से एक थोड़ा सा रिस्की बेट लिया है आज के सत्र में। हो सकता है कि बलरामपुर चीनी ही रिएक्ट कर सकता है। दरअसल अगर आप देखें तो मुझे बलरामपुर चीनी का चार्ट नहीं पसंद है, लेकिन जो US रॉ शुगर का चार्ट है और खासतौर पर अगर आप डेली की जगह उसे वीकली करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से लंबा कंसोलिडेशन दे दिया है और अब हो सकता है कि इस कंसोलिडेशन के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिले। और अगर ऐसा हो गया तो ये शुगर स्टॉक्स में भी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए अपने व्यू पर सिर्फ एक हफ्ते का हम समय देकर देखेंगे कि अगर एक हफ्ते के अंदर ये डिजायर्ड मूव आता है कि नहीं आता है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी नुकसान बुक करना है, फिर कॉस्ट पर आपको एग्जिट करना है। एक हफ्ते का समय दीजिए। बलरामपुर चीनी में 375 तक के जो लक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और पिछले एक हफ्ते में भी अगर आप देखें तो रॉ शुगर की जो कीमतें हैं इनमें 3-3.5% की तेजी आई है, लेकिन चार्ट सेटअप इतना बढ़िया है कि और तेजी यहाँ पर आएगी।
चलिए, तो चार्ट्स कमज़ोर है बलरामपुर चीनी के, लेकिन यूएस में रॉ फ्यूचर्स जो है, शुगर फ्यूचर्स जो है, उसके चार्ट्स में अच्छी खासी तेज़ी है। तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट क्रॉस शुगर स्पेस जो आपको देखने मिल सकते हैं। तो इस पूरे पैक पे आप नज़र रखिएगा। फंडामेंटल जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है जिंदल स्टेनलेस। 288 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 276 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी ने एक कंपनी के में हिस्सेदारी खरीदी है करीब 49% के आसपास की, न्यू याकिंग पीटीई लिमिटेड, और करीब 1300 करोड़ में हिस्सेदारी जो है वो खरीदी गई है। दोनों कंपनियां साथ मिलकर निकल पिग आयन फैसिलिटी का विकास, निर्माण और संचालन करेंगी। तो जाहिर सी बात है इस खबर के चलते हो सकता है कि जिंदल स्टेनलेस में आपको आज थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिले, इसके लिए आपको यहाँ पे करनी है खरीदारी। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी, और निवेश करना है देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स में, और उसमें भी जो सबसे सस्ते हो चुके हैं जिनके फंडामेंटल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता मार्केट में कितनी भी गिरावट आए, और वो है ज्योति लैब्स। करीब 185 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 220 के लेवल देखने मिलेंगे, लेकिन अब आपको समय देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के हाल ऐसे है नहीं कि आपको महीने 2 महीने में कोई स्टॉक अच्छे रिटर्न दे दे। हाँ, अगर यहाँ से यू टर्न देखने मिलता है तो जाहिर सी बात है उस तरह का रिटर्न आपको देखने मिलेगा, लेकिन एफएमसीजी एक स्पेस ऐसी है जिसमें धीरे धीरे पैसा बनता है। लेवल्स इस कंपनी के काफ़ी अच्छे, फंडामेंटल्स तो एफएमसीजी कंपनियों के वैसे ही अच्छे हैं। और देखिए ये कंपनियां जो है खासकर डाबर हो गई, ज्योति लैब्स, इमामी, इनका ग्रामीण इलाकों में काफ़ी फोकस है। और वैसे भी अब देखिए अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं, उसके पहले कहीं ना कहीं सबके सब ये मान के चल रहे कि ग्रामीण इलाकों में सरकार का फोकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इस बार के बजट में भी आपने ये देखा है। तो अगर ग्रामीण मांग सुधरती है और बढ़ती है तो उसका सीधा असर जो है इन एफएमसीजी कंपनीज पे देखने मिलेगा, जहाँ पे ग्रामीण एक्सपोजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें से ज्योति लैब्स एक है। इन्फ्लेशन का नो डाउट इन कंपनियों का असर पड़ता है, लेकिन ज्योति लैब्स जैसी कंपनी जिस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ये चलाती है उस पर उस तरह का असर जो है आपको देखने नहीं मिलता। मुझे लगता है यहाँ से लेवल्स काफ़ी अच्छे, ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, इसको पोर्टफोलियो में बना के रखेगा। हालांकि एक साथ नहीं चलेगा ये स्टॉक, धीरे धीरे चलेगा। मार्केट में तेज़ी आएगी तो शायद अच्छा चल सकता है, गिरावट आएगी तो ज़्यादा गिरने की उम्मीद नहीं है। 12 महीनों में 220 के लेवल के लिए आप ज्योति लैब्स में कर सकते हैं खरीदारी। ज्योति लैब्स यहाँ पर आपको रखना है फोकस, आपको व्यू बनाकर चलना है, तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अब निवेश के लिहाज से स्टॉक बताऊं तो एक सुस्त सरकारी स्टॉक मेरे रडार पर आया जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। देखिए आज सभी कैटेगरीज में स्टॉक्स मिल रहे थे, ढेर सारे शॉर्ट आइडियाज थे, खबरों वाले स्टॉक भी मिल गए थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या खरीदे वरुण, ये तो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही। क्योंकि फिलहाल ऐसा हो गया है कि आप स्टॉक खरीद लें और कोई भरोसा नहीं कल आपको 5% सस्ता मिल जाएगा, और 1 महीने बाद देखेंगे तो 20% सस्ता मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे जानदार स्टॉक ढूंढ रहा था। अच्छा, आईटीसी पर मेरी नजर थी, लेकिन वो इतना बता दिया गया कि फिर मन नहीं कर रहा था कि उसको क्या निवेश के पैकेज में। सबको पता है कि काफी अच्छा स्टॉक है, लेकिन अपने गेंस को काफी अच्छी तरीके से होल्ड करके रखा आईटीसी ने। पावर ग्रिड भी उनमें से बहुत ही छोटा सा ऐसे स्टॉक है जहां पर आप देखिए इसने अपने गेंस को होल्ड करके रखा है, टेक्निकल्स ठीक ठाक है, 5% की डिविडेंड यील्ड है, बेहतरीन कंपनी है। 9 से 12 महीने का समय दीजिए, करीब 255 तक के स्तर यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। आपने ये टेक्निकल पैरामीटर पे खरीदा कि फंडामेंटल? देखिए फंडा टेक्निकल दोनों का मिक्स है। मैं ये देख रहा था कि फंडामेंटल किसके अच्छे हैं और जिसने कमजोर बाजार में अपने आप को होल्ड कर रखा है, जो अपने आप को होल्ड कर रहा है उसमें स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, ये बात तो माननी पड़ेगी। बिकवाली नहीं हो रही है, बिकवाली नहीं हो रही है, पैनिक सेलिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर फोकस करके चलना चाहिए। वही हमारा जो फियर है ना कि अगले दिन आपको 5% सस्ता नीचे मिलेगा, वो डर यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है। फोकस करके चलेंगे। बात करें खबरों की तो मुझे पसंद आ रहा है शाल्बी। यहाँ पर देखिए खबर आ रही है कि इक्विटी इंटेलिजेंस जो है पुरंजू वेलियात जी का, यहाँ पर इनमें इन्होंने 6,10,000 शेयर खरीदे 117 रुपये के भाव पर। तो इसके चलते यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। सिर्फ खबरों के लिहाज से स्टॉक आपको बता रहा हूँ 121 रुपये का टारगेट है और करीब 115 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए खबरों के दम पे मुझे एक स्टॉक पसंद है जिसके लिए खबर रोज आती है और वो है जीआर इंफ्रा। 975 के लेवल के लिए खरीदारी की जगह 932 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इस कंपनी को रेलवे से करीब 588 करोड़ के ऑर्डर जो है वो मिले हैं, तो ऑर्डर विन हुआ है, उसके चलते आज फिर से एक बार तेजी देखने मिल सकती है। वैसे भी इस पूरे महीने अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किसी को मिले तो जीआर इंफ्रा को मिले हैं। 7-8 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स जो मिल चुके हैं। मेरे ख्याल से इसके चलते आपको तेजी देखने मिलेगी, खरीदारी करके चलेगा जीआर इंफ्रा के काउंटर में। तो चलिए खबरों के दम पे हमने आपको बता दिया। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है वो है, ये स्टॉक आपके भी रडार पर रहता है वरुण, लॉरस लैब्स। यहाँ पर आपको रखनी नजर। मुझे याद आता है कि आपने भी कई बार यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की सलाह दी है, कभी खरीदारी खरीदना तो है ही नहीं स्टॉक को। देखिए मार्केट चलता है तो ये गिरता है, मार्केट गिरता है तो ये गिरता है, यानी कि ये सिर्फ गिरता है। मतलब लगातार गिरावट के बाद भी अभी भी कन्विक्शन है। आपको भी लग रहा है इतनी गिरावट के बाद गिर जाएगा? अरे और गिरेगा ये। आई मीन मार्केट का मूड माहौल तो वैसे ही अच्छा नहीं है। अगर आज एक्सपायरी के चलते थोड़ी बहुत तेजी है तो भी आप शॉर्ट करके चल, वो भी शॉर्ट करके चलना। एक समझ में नहीं आती बात, ये फिर बैन में नहीं आता क्या इतना गिरने के बाद भी? कभी भी नहीं आया। चलिए ठीक है,
इसके लिए अच्छा है कि बैन में नहीं आता है। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाकर लीजिए फायदा। 285 का टारगेट है और 293 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर चल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जो कैटेगरी में स्टॉक है वो है मेट्रोपोलिस। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कुछ थोड़े दिन पहले जो खबर आ रही थी कोरोना के केसेस में, तब थोड़ा सा उछाल आया था, लेकिन वो भी उछाल टिक नहीं पाया। लगातार टेक्निकल्स काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं। 1170 रुपये का टारगेट और 1215 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में डेल्टा कॉप। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चार्ट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। 171 का टारगेट है और 178 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। ये तो आशीष की तरफ से तीनों की तीनों बिकवाली की कॉल थे, लेकिन मेरे तरफ से खरीदारी के कॉल है और वो खबरों के दम पे। सबसे पहले तो सिरका पेंट्स खरीदारी करके चलेगा 660 के लेवल के लिए 633 का स्टॉप लॉस रखते हैं। दरअसल आज बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बोनस शेयर पे वो विचार करने वाले हैं, तो उसके चलते स्टॉक हरकत में रह सकता है। अगला है कल्याण ज्वेलर्स। 110 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। 105.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। कल ब्लॉक डील के बाद आज हो सकता है कि आपको एक बाउंस बैक इस काउंटर में देखने मिले। सिर्फ यही नहीं, गोल्ड का दाम अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो $20 के आसपास की बढ़ोतरी वहां देखने मिले, तो उसका असर भी कल्याण ज्वेलर्स में हो सकता है। इसके लिए भी आपको यहाँ पे आज खरीदारी के मौके बना सकते हैं आप। और आखिरी में अशोक लेलैंड 138.5 का टारगेट रखना है। 132.5 का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा। देखिए टेक्निकली तो स्टॉक पसंद नहीं है, लेकिन एसएमएल इसूजू ने जो दाम बढ़ाने के यहाँ पे घोषणा की है 4 से 6% के आसपास का, तो उसका एक रब ऑफ इफेक्ट जो है आपको हो सकता है अशोक लेलैंड में देखने मिले। इसके लिए यहाँ पे आप आज ट्रेडिंग पोजीशन खरीदारी की बना सकते हैं। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में एसएमएल इसूज वेदांता के फीचर्स में करनी है खरीदारी और कॉन्कोर में खरीदेंगे पुट ऑप्शन। ग्रैनुल्स में आएगी गिरावट। बलरामपुर चीनी, यहाँ पर रॉ शुगर का जो चार्ट है बहुत बढ़िया है। एक हफ्ते का व्यू बनाकर आप खरीदारी करेंगे। निवेश के लिए आज से खरीदना है पावर ग्रिड। खबरों का असर देखने को मिलेगा शाल्बी में। लॉरस लैब्स में लगातार आएगी गिरावट। मेट्रोपोलिस भी है बेहद कमजोर और डेल्टा कॉप में भी लेंगे शॉर्ट पोजीशंस। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा मेट्रोपोलिस। यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार गिरावट के बाद टेक्निकल स्ट्रक्चर और हो गया है कमजोर। 1170 रुपए के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। कैश में एस्टर डीएम में आपको खरीदारी करना है। प्रमोटर्स ने 4% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है, उसका असर देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में आईएक्स में बिकवाली कीजिएगा। चार्ट कमजोर है, गिरावट हो सकती है। ऑप्शन पे जाइडस लाइफ में 485 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 19 रुपए के लक्ष्य के लिए 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखेगा। इस कंपनी को एक दवा के लिए यूएसएफडी से मंजूरी मिले है, उसका असर होगा। टेक्निकली सिटी यूनियन बैंक कमजोर लगता है, बिकवाली करना है। फंडामेंटली जिंदल स्टेनलेस एक अधिग्रहण इन्होंने किया है, उसके चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है। निवेश करना है ज्योति लैब्स में। खबरों के दम पे जीआर इंफ्रा में खरीदारी कीजिएगा। ऑर्डर विन के चलते आज तेजी हो सकती है। माई चॉइस में सिरका पेंट्स बोर्ड की बैठक के बोनस शेयर को लेकर विचार करने वाले, उसके चलते तेजी आज हो सकती है। कल्याण ज्वेलर्स कल ब्लॉक डील के बाद आज एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। सोने के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उसका भी असर मिलेगा। और अशोक लेलैंड में आपको खरीदारी करना है। एसएमएल ने जो दाम बढ़ाए हैं उसका असर आपको अशोक लेलैंड पे भी देखने मिल सकता है। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक इन्वेस्टमेंट पिक है और वो है ज्योति लैब्स। लंबे समय के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 12 महीनों में 220 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। लगातार जिस तरह से ग्रामीण मांग की सुधरने की बातें अब चल रही है उसका असर देखने मिलेगा। और वैसे भी एफएमसीजी काउंटर जो है एक सेफ बेट होते हैं ऐसे मार्केट्स में। खरीदारी करके चलेगा, लेकिन थोड़े लंबे अवधि के लिए। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए हैं क्या खरीदना है क्या बेचना है, लेकिन मार्केट का एक्शन समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहां पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ रोज की तरह जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं और दीप की फ्रेम थोड़ी छोटी लग रही है। असली एक्शन दीप के राइट साइड में। दीप अभी बताएंगे कि बाद में? थोड़ा सरप्राइज रखते हैं व्यूअर्स के लिए। बहुत बड़ा एक्शन है और जबरदस्त मूव आ रही है। बड़ा एक्शन इसलिए भी है क्योंकि आज है मंथली एक्सपायरी, क्वार्टरली एक्सपायरी और इस वित्त वर्ष की भी एक्सपायरी है। कल की छुट्टी की भी तैयारी है, तो उससे पहले कैसे रहेंगे बाजार, सुस्ती छाएगी या फिर थोड़ा जोश एक्सपायरी के दिन आपको देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं, करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।